तो बच्चों, आज हम देखेंगे 2021 का क्वेश्चन। ये मेरे पास हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम में हम कल तक हम अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम में अवेलेबल था नेट पे। उसको हम PDF बना के इंग्लिश मीडियम में हम कल लोड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा। जैसे कि NO2 पर चाहे बेंजीन के साथ NO2 हो, चाहे मिथाइल इथाइल किसी के साथ SN2 एसेंशियल SnHCl लगा हो, FeHCl लगा हो या निकेल H2 लगा हो, तो क्या करता है NO2 को अमीन में कन्वर्ट करता है। और बेंजीन को क्या कहते हैं C6H5 कहते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C6H5NO2 बोला, तो C6H5NO2 वाला कौन सा केस है, तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो सैक्रीन, इसमें से सोडियम साइक्लोमेट, इसमें से सभी है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हेक्सामाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही कौन है। देखिए, हेक्सामीन दिया तो देखिए 6 कार्बन 6 अमीन वाला कौन का है, पहला और दूसरा और लास्ट वाला है। ठीक है, और जो अमीन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है वो 0 होता है। तो हमको लास्ट में क्लोरीन 4 चाहिए, तो किस में है, तो पहला, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो जो यानी कि जो क्रिस्टल नहीं हो, ठीक है, यानी कांच, बाकी सब के सब क्या है, क्रिस्टल है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब कहते हैं कौन सा अनुसंख गुणधर्म है। तो अनुसंख गुणधर्म जो होता है, श्यानता, पृष्ठताव, अपवर्तनांक, प्रसारण दाब, ये होगा ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रसारण दाब। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर कि निम्नलिखित में से एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम को अपचयन करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हम कहते हैं 95600 होता है। ठीक, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना 3 कर दीजिए, तो क्या होगा, 18, 5 या 15, 1 16 और 9 27, 1 28, 96500 96500 होता है, यानी कि 96500 गुना 3, तो कितना होगा, 5 से 15, 6 18 के 19, तो और 2 जीरो है। ठीक है, तो यहाँ 5 10⁵ रख रहा है, यानी कि आपको 9 यहाँ तक आपको आना है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर होगा, 9 27 2, यानी कि यहाँ तक आपको संख्या लेना पड़ेगा। ठीक है, जो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक अंक बढ़ जाएगा और 10⁵ लेके चल रहा है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अनुचुंबकीय चुंबकत्व प्रदर्शन करने वाला पदार्थ यानी कि डायमैग्नेटिक, तो इसमें पैरामैग्नेटिक क्या हो जाएगा, O2। बाकी सबके पास क्या होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास जो होगा, क्योंकि अगर M2 डायग्राम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखिएगा तो इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसका अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शन करता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और लिक्विड स्टेट ब्रोमीन भी शो करता है। मिथाइल अमीन को बनाया जा सकता है,
मेथिलामीन जो है हॉफमैन अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, डबल कोई भी चीज़ होता है। फिडरक्राफ्ट रिएक्शन जो होता है जनरली बेंजीन पे होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, ठीक है, कॉपर पायरेट CuFeS2। ठीक है, अब है ग्लूकोज को विलयन की तुलना में इतना MnCl2 विलय के अवनमन। देखिए अगर मोल होता है ग्लूकोज जो होता है MnCl2 और कितना आयन हुआ, एक आयन नहीं होगा, दो आयन, तीन आयन हुआ। और ग्लूकोज एक सिग्मा जब क्या हो जाएगा, करता है वो क्या कहलाता है। इसमें दिया हुआ है प्रतिजैविक, इसमें से क्या हो गया जो कम करता है
अल्कीन हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया अल्कीन हैलाइड और सोडियम धातु ये बताया कल हैलाइड और फिर बेंजीन रहेगा तो सोडियम और कल बेंजीन रहेगा हैलाइड के साथ रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? बेक्लेट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? ये होता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ।
इसको भी HCO प्लस दीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो साइनाइड को दिया गया तो साइनाइड वीरवादा ठोस का उदाहरण रबर। देखिए अल्कोहलिक KH दीजिएगा तो किसी को भी क्या करता है, कभी भी अल्कोहलिक KH होता है तो एलिमिनेशन करता है, यानी कि डबल बॉन्ड बनाएगा CH3 CH2 Br है, एक Br यहाँ से खींचेगा और एक H यहाँ से अल्कोहलिक में, तो ये डबल बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा इसका आंसर। लेकिन यही चीज़ एक्वस KH रहता है यहाँ पर इसके जगह पर तो CH3 CH2 OH बन जाता। ठीक है, यहाँ अल्कोहलिक दिया हुआ है तो अल्कोहलिक लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फोटोग्राफी पीरियड में सिल्वर ब्रोमाइड किस कोटि अवक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की समान इकाई समान होती है? तो सिंपल सा बात है, किसका स्थिरांक में समान होती है? देखिए आप खुद चेक कर लीजिए किसका होगा। अगर लिखते हैं रेट बराबर के इंटू कुछ भी ए लेते हैं। ठीक, ये कब बराबर होगा ये और ये? जब इसका पावर 0 होगा तभी ना हो सकता है। तो यानी कि इसका पावर 0 कब होगा? जब ऑर्डर 0 होगा। वे कौन सा अल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है? तो अल्डोल में किसके पास, जिस अल्डिहाइड के पास अल्फा H होना चाहिए, तो क्या होगा? डी। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में क्या होगा? N2H4Cl बनाता है।
कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो जल्दी होता है मोलालिटी, है ना। मोलालिटी जो है जल्दी जो है, जिसको हम मोलरता कहते हैं। मोलालिटी अगर एक जैसे जैसे मोलारिटी में क्या होता है कि आपको ऊपर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉलिड बटा क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है। लेकिन मोलारिटी में क्या होता है, वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मोलालिटी आंसर, क्योंकि वेट में टेम्परेचर बढ़ाने से कोई अंतर नहीं है, लेकिन वॉल्यूम में अंतर आ जाता है, इस वजह से क्या हो जाएगा बी। मानव शरीर में उत्पन्न होता है, नहीं होता है विटामिन, बाकी सब तो एंजाइम डीएनए सब हार्मोन्स सब जानते ही होता ही है। विटामिन हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग खाना खाते हैं विटामिन के लिए। ये जिंक हो पहले ही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है। ये क्या है, डेनियल सेल, इसके बारे में पढ़ते, इसका 1.1 वोल्ट होता है इसका वैल्यू ईएमएफ का। ठीक है, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, तो क्या कीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस से जो क्या बनेगा CH3CN का अवकरण हम करेंगे तो क्या मिलेगा, CH3CN का अवकरण हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमको क्या मिला था अभी, कार्बोजेलिक एसिड मिला था। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, CH3CN को अवतरण करना है, यानी कि अगर रिडक्शन कीजिएगा तो क्या बनता है, CN CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, रिडक्शन करना है। प्रोडक्ट अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो हम क्या करें, कार्बोजेलिक एसिड बन गया। अगर रिडक्शन करेंगे तो CH2 यानी कि क्या बन जाएगा, अमीन बन जाता है ना। तो CH3CN को इसमें रिडक्शन किया गया है तो हमारा क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसमें अमीन लगा हुआ होगा। तो किसमें अमीन लगा हुआ है देख लीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये अमीन जो लगा हुआ है ये C2H5 NH2 यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा इसका। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको क्या है, सबसे प्रबल अम्ल क्या है, जिसमें जितना ऑक्सीजन नजर आए सेम, अगर सेम एक तरफ सेम हो ऑक्सीजन संख्या, जिसमें ज़्यादा हो उतना ही उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, यानी प्रबलता बढ़ जाता है। देखिए इसमें जो मोललता निकालना है, साधन क्या होगा कि मतलब कंसंट्रेशन निकालना है, तो देखिए इसमें जो निकालना है तो क्या होता है, ये वेट दिया हुआ, ठीक है। इसको हम जानते हैं कि मोललता के लिए क्या होता है कि मोल्स निकालना पड़ता है। मोल्स क्या होगा, दिस वेट बटा इसका मोलर मास, चीनी का कितना होगा 342 होता है। 342 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट है तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/10 बट्टा ये कितना दिया हुआ है, इतना हम घटा देंगे हम इसमें, तब क्या निकल जाएगा, ये सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट लेगा 232 34.2 घटा देंगे, इसमें कितना होगा 200 होगा, तो यहाँ 200 लिख देंगे। ठीक, ऊपर क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 2 शून्य कट गया और ये क्या होगा 5 हो जाएगा, 5/10 क्या होगा 0.5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 0.5 हो जाएगा। इसका 0.5 होना चाहिए, कहीं दिया नहीं है, 0.5 आंसर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं गलती है। 0.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि इसमें प्रकाश में सिंपल से है CuCl2 बनता है, फॉस्जीन इसको गैस कहते हैं, फॉस्जीन गैस कहते हैं। IUPAC नेम ऑफ एसीटोन का क्या होता है, ये प्रोपेनॉन होता है, क्योंकि कीटोन ग्रुप का है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। ठीक है ना, सी। अभिकारिक अणुओं में उत्पाद में प्रवृत्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, कितना ऊर्जा
उसको हम क्या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। बहुत ही अफसोस हम दीजिए कि सबसे न्यूनतम वाला जो होगा वही होगा, ऐसे 5 से 20 तक जाता है। अब क्या है कि SN2 रिएक्शन क्या होता है, इसमें संक्रमण अवस्था में होता है और कार्बोकेटायन किस में बनता है? SN1 में बनता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा संक्रमण अवस्था, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट जिसको कहते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आंसर। आप कहते हैं इनमें से कौन सा यौगिक जल में विलय होता है? जिसमें वाटर, जिसमें डायपोल मोमेंट जिसको कहते हैं, जिसमें OH लगा हुआ हो, सिंपल सा है। अगर अलग अलग ग्रुप लगा हो किसी भी कंपाउंड के अंदर तो भी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, OH लगने वाला कौन सा है? ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो भी हो जाएगा, है ना। ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? कितना सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाए। तो जितना सिग्मा होता है, तो अगर 3 सिग्मा है तो sp2 होगा, 2 सिग्मा है तो sp होगा, 4 सिग्मा है तो क्या होगा? sp3 होगा। कितना सिग्मा है? 3, तो क्या होगा? sp2 हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि फॉर्मल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड को NaOH से अगर गर्म कीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH से गर्म कीजिएगा तो क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड को इसके अंदर जो होगा फॉर्मल्डिहाइड को NaO फॉर्मिक अम्ल बनेगा, एसीटोन बनेगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल फॉर्मेट बनेगा। तो फॉर्मिक अम्ल बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड को इसमें होगा मिथाइल विलयन के साथ गर्म करने पर, फॉर्मल्डिहाइड को गर्म करने पर फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ये मिथाइल अल्कोहल देगा। ठीक है। आप कहते हैं कि अभिक्रिया इसमें देखिए, ये बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट कहते हैं इसको। अगर हाइड्रोलाइसिस कीजिए तो फिनॉल देता है। ठीक है। वो भी थोड़ा सा हीट करने के बाद। तो फिनॉल कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है। तो इस तरह से ये सेक्शन मेरा ख़त्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और देखने के लिए आपका धन्यवाद। इंग्लिश वर्जन हो हम कल इसको अपलोड कर देंगे। जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं उसके लिए हम कल अपलोड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो अब 2021 का है, फिर 2022 का होगा, तो कल नहीं तो परसों तक उसको हम डाल देंगे। ठीक है। तो इसको हम ख़त्म करते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।